हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडक्टिव एकेडमिक्स। आज की इस वीडियो में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के 10 इंटरमीडिएट डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v एंड जो बाकी का आधा डिस्टेंस है इट ट्रेवल्स विद स्पीड 2v। उसने स्पीड अपनी डबल कर ली। यू हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड। देखो टोटल डिस्टेंस लेट्स से यहाँ से लेके यहाँ तक का था, ए से लेके बी तक का। लेट्स से दिस इज द हाफ वे मार्क, राइट? मतलब ये डिस्टेंस और जो ये डिस्टेंस ये दोनों इक्वल है ना? लेट्स कॉल दिस एस एंड लेट्स कॉल दिस ऑल्सो एस। कुछ इस तरह से है, ओके। एंड जो स्पीड है वो हमें पता है कि जो स्टार्टिंग में स्पीड थी दैट वाज v एंड यहाँ पर बाकी आधे पार्ट पे इसकी स्पीड थी 2v। अब एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। लेट्स सी, देखो जो एवरेज स्पीड है उसका जो सबसे बेसिक फंडामेंटल सा फॉर्मूला है दैट इज एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस तो हमें डायरेक्टली दिख रहा है, दिस इज एस, दिस इज एस, तो टोटल डिस्टेंस इज 2s। लेकिन टोटल टाइम टेकन का हमें कैसे पता लगेगा? वो अलग अलग निकालना पड़ेगा। यहाँ पे कितना टाइम लगा एंड प्लस यहाँ पे कितना टाइम लगा। अब देखो जिस तरह से हम लिखते हैं स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मैं टाइम को कैसे लिख सकता हूँ? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जस्ट क्वांटिटीज को मैंने इंटरचेंज किया है। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस फॉर्मूले को अब मैं यूज करूंगा यहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम निकालने के लिए। लेट्स सी यहाँ कितना टाइम आएगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, मतलब डिस्टेंस क्या है s अपॉन स्पीड कितनी है v। सो यहाँ पे टाइम लगा है s अपॉन v एंड बाय सेम लॉजिक यहाँ कितना टाइम लगा होगा? s अपॉन 2v। जस्ट इसको सॉल्व करना है एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, सो एवरेज स्पीड देखो कितनी आएगी। ऐसा करते हैं, पहले डिनोमिनेटर से s लेते हैं कॉमन सो दैट s से s कैंसिल आउट हो जाए। 1 प्लस v अपॉन 1 प्लस 2v, s एंड s कैंसिल आउट। 2 अपॉन यहाँ एलसीएम हो जाएगा 2v, राइट? विल गेट 2 प्लस 1 एंड 2 इंटू 2v अपॉन 3 एंड योर आंसर इज 4v अपॉन 3। दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ द body. The displacement of a particle which is moving along a straight line is given by this equation. So I'm writing x is equals to 8 plus 12t minus t cube. आपको यहाँ पे लिखा हुआ है जो x है वो मीटर्स में है, जो डिस्प्लेसमेंट है, राइट? एंड जो टाइम है वो सेकंड्स में है। फाइंड क्या करना है? वेरी इंटरेस्टिंगली यू हैव टू फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल। रिटार्डेशन क्या होती है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। आपको एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, वो नेगेटिव निकल के आएगी, ये हम श्योरिटी से कह सकते हैं। बट किस पर्टिकुलर टाइम पे उसकी एक्सेलरेशन फाइंड करनी है? वैसे टाइम के ऊपर जब बॉडी की वेलोसिटी कैसी है? 0 है। इसका मतलब पहले तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो 0 कितने टाइम पर हो रही है, फिर उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर बॉडी की एक्सेलरेशन को फाइंड करेंगे। ठीक है, दो चीज़ें यहाँ पे फाइंड करनी है। पहले तो टाइम देखते हैं। अच्छा देखो, दिस इज द इक्वेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट। फर्स्टली हमें वेलोसिटी देखनी पड़ेगी। सो वेलोसिटी को मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ? वेलोसिटी इज d अपॉन dt ऑफ x। जो वेलोसिटी है वो यही होती है ना, डिस्प्लेसमेंट का टाइम डेरिवेटिव। दैट मीन्स अगर हम इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी विल गेट द वेलोसिटी। एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम डेरिवेटिव को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझने वाले हैं। एंड आई होप आपको ऑलरेडी जो डिफ्रेंसिएशन है वो आती है, राइट? इफ नॉट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अलग से उसके ऊपर वीडियो हम बना लेंगे छोटी सी, राइट? तो 8 की डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी 0 प्लस 12t का हो जाएगा 12 माइनस टी क्यूब का कितना हो जाएगा? माइनस 3t स्क्वायर। दिस इज द वेलोसिटी। अब हमें पता करना है कि वेलोसिटी 0 कब है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा? देखो वेलोसिटी यहाँ पे है ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0 इज इक्वल्स टू दिस थिंग 12 माइनस 3t स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, टाइम निकालते हैं। देखो 3t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12, t का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 या फिर t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। मतलब 2 सेकेंड्स के ऊपर बॉडी की वेलोसिटी कैसी थी? 0 थी।
अब हमें टाइम पता लग चुका है, अब इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर हमें बॉडी की एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। अब जो एक्सेलरेशन होती है वो वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव है, d/dt, राइट। दैट मीन्स अब मैं इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 12 इज कॉन्स्टेंट, सो इसका आ जाएगा 0 माइनस इसका डेरिवेटिव 6, राइट। 2 आएगा आगे, 2 3 6, पावर हो जाएगी कम, तो -60 जो है दिस इज द एक्सेलरेशन। यहाँ से तो किसी भी टाइम को आप पुट करो, आपको उस टाइम पे बॉडी की एक्सेलरेशन फाइंड हो जाएगी, लेकिन हमें फाइंड करनी है इस पर्टिकुलर टाइम पे 2 सेकंड्स के ऊपर। सो यहाँ हम पुट करेंगे t इज इक्वल्स टू 2 एंड यू गेट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू -6 इंटू 2, मतलब -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द आंसर। आप देख रहे हो हमारी एक्सेलरेशन नेगेटिव आई है, इसी वजह से उसने यहाँ पे लिखा था रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल। अब जो थर्ड क्वेश्चन है ये फर्स्ट क्वेश्चन के साथ काफ़ी हद तक सिमिलर है, राइट। जस्ट इसमें हमने एक पूरे डिस्टेंस को 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया हुआ था। यहाँ पे अगले क्वेश्चन में क्या है, 3 पार्ट्स में डिस्टेंस को ब्रेक डाउन किया जाएगा कुछ इस तरह से। लेट्स से ओके, तो दिस विल बी s, दिस विल बी s, दिस विल बी s। देन स्पीड आपको गिवन है, देखो फर्स्ट पार्ट में 10 है, अगले पार्ट में 20 किलोमीटर पर आवर, अगले पार्ट में 60 किलोमीटर पर आवर। बाय सेम लॉजिक यू हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड। दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, खुद से आप सॉल्व करो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इसका कितना आंसर आ रहा है। द फोर्थ क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट, सेकंड एंड द थर्ड सेकंड इज। पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं। देखो बहुत लेट से इस तरह से एक बड़ा सा कोई टावर है ना, जहाँ से आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को लेट से कोई इस तरह से बॉल है उसको गिरा दिया एंड जस्ट फ्रीली गिराया है, उसको जस्ट रिलीज किया आपने, थ्रो नहीं किया। दैट इज व्हाट वी मीन बाय फ्री फॉल, राइट। वो जस्ट गिर रहा है बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटी, उसके अलावा हमने उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाई है, ठीक है। अब फर्स्ट सेकंड में मान लो जो डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है, लेट्स कॉल इट s1। अगले 1 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, लेट्स कॉल दैट s2। और जो अगला सेकंड है, मतलब तीसरा सेकंड, उसमें जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेट्स कॉल दैट s3। इन 3 डिस्टेंसेस की रेशियो हमें फाइंड करनी है कि वो कितनी होगी। पहले, दूसरे और तीसरे सेकंड में बॉडी ने कितना 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 डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसकी रेशियो हमें फाइंड करनी है, ओके। वो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जो यहाँ पे यूज होने वाला है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द nth सेकंड, ओके। यहाँ पे इसको हम यूज करने वाले हैं। फॉर्मूला क्या रहता है, दैट इज u प्लस a/2 2n-1। दिस इज द फॉर्मूला। अब बॉडी को हमने बिल्कुल रेस्ट से ही रिलीज किया है, तो u को तो मैं 0 पुट कर सकता हूँ, ये पार्ट खत्म हो जाएगा, राइट। फर्दर जो एक्सेलरेशन है दैट इज स्मॉल g। अब देखो अगर मैं पहले देखता हूँ पहले सेकंड के लिए, फॉर द फर्स्ट सेकंड, sn कितना आ जाएगा, कितना डिस्टेंस बॉडी ने ट्रेवल करा होगा, दैट विल बी g/2 एंड n की जगह पे हम यहाँ पे पुट करेंगे 1। 2 1s are 2 एंड उसमें से 1 माइनस किया, 2 - 1 is 1, तो ये हो जाएगा g/2। सिमिलरली फॉर द सेकंड अगर हम फाइंड करते हैं तो कितना आएगा, इट विल बी sn इज इक्वल्स टू g/2, n की जगह पे हम पुट करेंगे 2, सो 2 2s are 4, 4 - 1 is 3, राइट। एंड फॉर द लास्ट थर्ड सेकंड यहाँ देखते हैं sn इज इक्वल्स टू g/2, ओके, एंड देन 3 पुट करेंगे n की जगह पे, सो 3 2s are 6, 6 - 1 is 5। इतना डिस्टेंस आप क्लियरली देख पा रहे हो, यू हैव गॉट योर आंसर कि कॉमन पार्ट क्या है, g/2, g/2, g/2। जस्ट डिफरेंस क्या है इन तीनों डिस्टेंसेस में, दैट यहाँ है 1, यहाँ है 3, यहाँ है 5। दैट क्लियरली मीन्स कि इनकी रेशियो जो है, राइट, जो फर्स्ट सेकंड, सेकंड और थर्ड सेकंड में जो डिस्टेंसेस ट्रेवल हुए हैं उनकी रेशियो कितनी आ जाएगी, 1:3:5। दिस विल बी द राइट आंसर। एंड बाय द वे दिस रिलेशनशिप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये याद रखना है कि जब भी एक बॉडी फ्री फॉल करेगी तो उसके जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो इस तरह से ऑड नंबर आते हैं। सिमिलरली अगर फोर्थ सेकंड भी मैं साथ में लिख देता हूँ तो इट विल बी
रेशियो 7, इस तरह से। ऑलवेज ये नंबर्स जो रहेंगे वो इस तरह से ऑड नंबर्स रहेंगे, और जो रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट वन सेज एक पार्टिकल है जो रेस्ट से चलना शुरू करता है, देन उसके ऊपर एक लगातार कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रही है। कांस्टेंट फोर्स से हम क्या समझ सकते हैं? देखो न्यूटन सेकंड लॉ हमें कहता है F = m × a। कांस्टेंट फोर्स का मतलब हम समझ सकते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन, राइट? अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। एक्सेलरेशन की मतलब एक फिक्स वैल्यू रहेगी। लेट्स सपोज जैसे मान लो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जितनी है उतनी ही है। ऐसा नहीं है शुरू में कुछ और वैल्यू है बाद में कुछ और वैल्यू है। दिस इज व्हाट वी मीन बाय दिस पर्टिकुलर लाइन, बट हमें गिवन नहीं है कि कितनी है। ओके, सो हम जस्ट कंसिडर कर लेते हैं कि उसकी जो एक्सेलरेशन है वो कितनी है, a। इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट 10 सेकेंड्स इज x1, और जो डिस्टेंस पार्टिकल ने ट्रेवल किया है 20 सेकेंड्स में, पहले 20 सेकेंड्स में, उसको हमने बोल दिया x2। तो बेसिकली हमें देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। रेशियोज ही एक तरह से ये कैलकुलेट करनी है हमने, ठीक है, कितनी रेशियो है इन दोनों डिस्टेंसेस की। तो देखो हम कैसे पता कर सकते हैं रेशियोज। सो फर्स्टली हम यूज़ करते हैं दिस इक्वेशन जो होती है S = ut + ½ at²। पहले मैं S पार्ट के लिए इसको यूज़ करूँगा। देखो S होती है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे x1। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की एग्जांपल है। एक्सेलरेशन उसकी फिक्स है, ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्शन चेंज कर रही है। सो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों बिल्कुल इक्वल ही आने वाले हैं। सो वी डोंट नीड टू वरी कि हाँ ये तो डिस्प्लेसमेंट होती है, यहाँ तो डिस्टेंस बोला गया, दोनों यहाँ पर बिल्कुल सेम ही रहेंगे। दिस इज फॉर श्योर। सो x1 = u × t। बॉडी स्टार्ट कर रही है रेस्ट से चलना, सो u तो बिल्कुल 0 है। सो इस पार्ट को तो हम इग्नोर ही कर सकते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ है S = ½ at²। तो यहाँ ये क्या बन जाएगा, x1 = ½ a × टाइम का स्क्वायर। 10 है सो ये हो जाएगा 100। सिमिलरली जो इस सेकंड लाइन लिखी है कि पहले 20 सेकंड में बॉडी ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसके लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी? अच्छा इसको नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 सेकंड के लिए बन जाएगी x2 = डिस्टेंस x2 = ½ × एक्सेलरेशन × 20 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 400। 20 × 20 इज 400। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अगर इस इक्वेशन को हम इससे रिलेट करना चाहें तो वैसे भी हमें डायरेक्टली दिख ही रहा है कि बाकी सारा पार्ट बिल्कुल सेम है राइट हैंड साइड में, जस्ट डिफरेंस है यहाँ है 100 और यहाँ कितना है 400। क्लियरली मीन्स जो रेशियो है दोनों की 1:4 में है। ऑप्शन नंबर सी मस्ट बी द राइट आंसर। या फिर अगर थोड़ा सा सॉल्व करके करना है तो इसको इस तरह से लिख के आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। x2 = लेट्स से अगर ऑप्शंस नहीं है राइट, पूरा आपको सॉल्व करना है तो इसको ऐसे लिखोगे a × ये 400 है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 100 × 4। सो दैट जो ये वाला पार्ट है ब्रैकेट वाला पार्ट, ये तो यही है ½ × a × 100 मतलब x1। तो यहाँ पे हम x1 लिख देंगे × 4। दिस इज द ऑप्शन x2 = 4 times x1। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। 6th क्वेश्चन सेज एक स्टोन है जिसको हमने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया। लेट्स से यहाँ से थ्रो किया, बोला है व्हेन स्टोन इज एट हाइट हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, इट्स स्पीड इज 10 मीटर पर सेकंड। तो मान लो वो यहाँ तक मैक्सिमम हाइट तक गया, और अगर उसका आधा डिस्टेंस देखें तो यहाँ पर उसकी स्पीड कितनी थी? 10 मीटर। इधर लिख लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड। और बिल्कुल टॉप पे कितनी रह गई होगी? 0 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे कितनी है, कितनी स्पीड के साथ हमने थ्रो किया उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, सिर्फ यू ही लिख लेते हैं इसको, या यू डैश लिख लेते हैं। लेट्स से जो डिस्टेंसेज हैं जो हमने हाफ में कट करे हैं ये दोनों इक्वल हैं राइट। सो अगर ये डिस्टेंस s है तो इसको भी s बोल लेते हैं। पूरे डिस्टेंस को हाफ हाफ कट किया तो दोनों इक्वल होंगे। अब हमें फाइंड करनी है मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द स्टोन। ये पूरी हाइट हमें फाइंड करनी है। तो देखो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन अब यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। टाइम हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ना ही हमें फाइंड करने को बोला गया। सो मोस्ट प्रॉब्ली ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगी जिसमें टाइम इंक्लूडेड नहीं है, विच इज v² - u² = 2as। सेकेंडली अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन कितने पार्ट के लिए हम लगाएंगे? पूरे के लिए एक साथ, या सिर्फ इस बॉटम पार्ट के लिए, या सिर्फ इस टॉप पार्ट के लिए? एंड आंसर इज इस टॉप पार्ट के लिए, बिकॉज हमें ये दोनों वेरिएबल्स पता हैं, इन दोनों की वैल्यूज हमें पता है।
एस पार्ट के लिए लगाऊंगा तो मुझे 10 तो ये पता है, बट मेरे पास यू डैश की वैल्यू नहीं है, मेरे पास एस भी नहीं पता, मल्टीपल अननोन क्वांटिटीज हो जाएंगी, बेनिफिट कोई नहीं है उसका। इस पार्ट को कंसिडर करते हैं, टॉप मोस्ट पार्ट को। सो दिस इज द यू, दिस इज द वी, क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है। अच्छा, बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो ऊपर वाले एक्सिस को पॉजिटिव मान लेते हैं। ओके, सो वेलोसिटीज हमारी पॉजिटिव रहेंगी, बट एसेलरेशन इस टाइम क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। एसेलरेशन जहाँ भी मैं यूज़ करूँगा तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज़ करनी पड़ेगी, बिकॉज बॉडी स्लो डाउन हो रही है। वेलोसिटी एंड एसेलरेशन का साइन डिफरेंट रहेगा, वेलोसिटीज रहेंगी पॉजिटिव, एसेलरेशन रहेगी नेगेटिव। ओके, सो देखो v का स्क्वायर मतलब 0 माइनस u का स्क्वायर, इट विल बी 100 इज इक्वल्स टू 2 इंटू a जो है -10 इंटू s। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट एंड s इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 2 इंटू 10, सो 0 से 0 जाएगा एंड s आ जाएगा आपका 5 मीटर। बट जल्दबाजी में s 5 मीटर आंसर नहीं लिख देना, सिर्फ s आया है 5 मीटर, ऊपर भी s है नीचे भी s है, मतलब 5 मीटर्स ये भी है और 5 मीटर्स ये भी है। तो टोटल जो हाइट है जो अटेन करी है उस स्टोन ने वो कितनी हो जाएगी, 5 + 5, तो द आंसर विल बी 10 मीटर्स। ओके, 7th क्वेश्चन इज, आपके पास एक टावर है और एक बॉडी को ड्रॉप किया जाता है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, यहाँ से। ओके, इस तरह से वो नीचे की तरफ गिर रही है एंड इट फॉल्स थ्रू 40 मीटर्स ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड्स ऑफ इट्स फॉल। जब वो गिर रही है, हमको नहीं पता कितने सेकंड्स लगे हैं, 5 सेकंड्स, 10 सेकंड्स, 15 सेकंड्स, लेकिन आखिरी के जो उसके 2 सेकंड्स थे उसमें उसने 40 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ओके, तो डायग्रामेटिकली जस्ट मान लेते हैं कि ये जो पार्ट था यहाँ पे, या मान लो ये जो पार्ट था यहाँ पे, उसने 2 सेकंड्स का टाइम लिया और आखिरी के जो 2 सेकंड्स थे वहाँ पे उसने 40 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। नाउ यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। काफ़ी इंटरेस्टिंग इक्वेशन है, पहले खुद से ट्राई जरूर करना। इंटरेस्टिंग इस वजह से है बिकॉज स्टार्टिंग का पार्ट नहीं आपको गिवन, आपको आखिर वाले 2 सेकंड्स के बारे में नॉलेज दी हुई है क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहले खुद से ट्राई करो, देखो क्वेश्चन बनता है या नहीं। राइट, अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया देन वेल डन। राइट, बहुत बढ़िया। अगर अटेम्प्ट ही नहीं किया तो मैं अगेन सजेस्ट करूँगा ट्राई ज़रूर करो इस क्वेश्चन को, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। राइट, उसके बाद सॉल्व होता है नहीं होता है वो बात की बात है, लेकिन अगर सॉल्व करने की कोशिश करी और बना नहीं, देन देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करना चाहिए था। देखो, आखिर वाले 2 सेकंड्स के बारे में हमें नॉलेज दे रखी है ना, बॉडी की एसेलरेशन भी हमें पता है, फ्री फॉल कर रही है तो 9.8, बट स्पेसिफिकली हमें क्वेश्चन में ही गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको यूज़ करना है यहाँ पे। क्या मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर बॉडी की जो वेलोसिटी रही होगी, क्या मैं इसको फाइंड कर सकता हूँ? एंड इट लुक्स लाइक यस, किया जा सकता है ना। देखो, हम क्या कर सकते हैं, कौन सी इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे? क्या मैं s = ut + ½ at स्क्वायर यूज़ कर सकता हूँ? लेट्स सी, हमें टाइम पता है, हमें डिस्प्लेसमेंट भी पता है। राइट, यस, हम इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से फाइंड कर लेंगे। सो देखो, s = 40 = u × t। u अब यहाँ पे कितनी स्पीड थी वो है जो हमें नहीं पता है, u × t जो है 2 सेकेंड्स प्लस ½ × 10 × t का स्क्वायर, so 2 का स्क्वायर is 4, so 40 will be is equals to 2 times u प्लस 2 को यहाँ पर हम कैंसिल कर देते हैं 4 से, एंड 10 2s are 20, 2u will be equal to 40 minus 20, तो 2u की वैल्यू आ चुकी है 20 एंड u is equals to 10 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी हियर, इस पर्टिकुलर पार्ट पे। u का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे हमने 2 सेकेंड्स का टाइम कंसिडर किया ना, तो इस पर्टिकुलर लेवल पे जब बॉडी थी तो उसकी कितनी स्पीड रही होगी वो हमने फाइंड कर लिया, 10 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हमें ये पता लग चुका है कि 10 मीटर पर सेकेंड पे बॉडी यहाँ थी, इनिशियली तो वो बिल्कुल 0 पे थी, अगर मैं इसको अब u मान लेता हूँ, u = 0 मीटर पर सेकेंड। अब मैं इसको v कंसिडर करके चल रहा हूँ, देखो v = 10 मीटर पर सेकेंड, तो मैं क्या ये फाइंड कर सकता हूँ कि ये डिस्टेंस कितना रहा होगा? ट्राई करते हैं, क्या सेम ही इक्वेशन से हमारा काम बन जाएगा? एंड इट लुक्स लाइक कि
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा. सो आई एम राइटिंग वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. v का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, राइट, इसका स्क्वायर करें, माइनस u का स्क्वायर इट विल बी 0 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 इंटू s. s ये वाला डिस्टेंस है. ओके, सो 100 इज इक्वल्स टू 20 इंटू s. s कितना बन जाएगा 100 अपॉन 20 मतलब 5 मीटर्स. तो जो ये डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस एक्चुअल में ये वाला कम था. दिस इज जस्ट 5 मीटर, राइट. डायग्रामेटिकली बिकॉज हमें नहीं आइडिया था कि बॉडी कितनी जो टावर है कितना लेंथी रहेगा, कितना लॉन्ग रहेगा, तो हमने जस्ट एक रफ स्केच बनाया है. दिस इज नॉट टू स्केल, ओके, बट दिस बॉटम पार्ट दिस इज 40 मीटर्स एंड दिस टॉप पार्ट इज 5 मीटर. दोनों को ऐड कर दो, 40 प्लस 5, टोटल जो हाइट होगी टावर की वो हो जाएगी 45 मीटर. Ball is thrown vertically upwards with certain speed and it passes through the same point 3 seconds and 7 seconds from the start. मान लो यहाँ से आपने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया ऊपर की तरफ, 3 सेकंड्स के ऊपर लेट्स से बॉल है यहाँ पे, पर वो बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाती है एंड देन नीचे आती है और यहाँ पर फिर वो 7 सेकंड्स के ऊपर है. ठीक है, तो शुरुआत से 3 सेकंड्स एंड 7 सेकंड्स के ऊपर बॉडी सेम पॉइंट के ऊपर है, सेम लेवल के ऊपर है. यहाँ से काफ़ी इंट्यूटिवली आप इस चीज़ के बारे में तो लिख ही सकते हो कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वो रही होगी 5 सेकंड्स के ऊपर. बिकॉज जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है. जब आप बॉडी को किसी को भी ऊपर की तरफ फेंकते हो तो जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम उसको उस लेवल से नीचे आने में लगेगा, आप तक आने में. ओके, सो अगर उसको यहाँ से ऊपर तक आने में 2 सेकेंड्स लगे हैं तो उसको यहाँ से नीचे आने में भी 2 सेकेंड्स लगेंगे. तो इतना तो श्योर है कि यहाँ से बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने में बॉडी को टोटल 5 सेकेंड्स लगे हैं. अब आपसे पूछा गया यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द टावर. सो एस आपको फाइंड करना है. एस कौन कौन सी इक्वेशंस में होता है, या तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, या फिर वो रहता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. लेकिन दोनों में एक ऐसा वेक्टर है या एक ऐसी टर्म है जो आपके पास अननोन है, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी. आपको नहीं पता कितनी वेलोसिटी के साथ आपने बॉडी को ऊपर फेंका है. डायरेक्टली लिखा हुआ एक बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स विद सर्टेन स्पीड. कितनी स्पीड पता ही नहीं है, तो पहले तो ये स्पीड हमें फाइंड करनी पड़ेगी. इसको अब हम देखो कैसे फाइंड कर सकते हैं. आई कैन यूज v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. ओके, अच्छा पहले साइन कन्वेंशंस देख लें. बॉडी को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, सो लेट्स कंसिडर अपवर्ड एक्सेस एज पॉजिटिव. ओके, सो बॉडी ऊपर की तरफ फेंकी गई है, सो जो v होगा, सॉरी जो u होगा, इट विल बी पॉजिटिव, बट हमें नहीं पता कितना होने वाला है. एंड जो एक्सेलरेशन होगी वो अब हम कितनी कंसिडर करेंगे, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बॉडी बिकॉज स्लो डाउन हो रही है जब वो ऊपर जा रही है, और जब भी बॉडी स्लो डाउन होती है तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का साइन हमेशा ऑपोजिट होता है. ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है और समझनी है, राइट. अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों का साइन सेम हो तो इसका मतलब होता है बॉडी फास्ट हो रही है. लेकिन अगर इन दोनों क्वांटिटीज़ का साइन अलग हो, एक चीज़ पॉजिटिव और एक चीज़ माइनस में हो, नेगेटिव हो, तब इसका मीनिंग क्या रहता है कि बॉडी स्लो डाउन हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है. सो दोनों का साइन हमेशा क्या रहेगा, अलग रहेगा. अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, या उल्टा भी कर सकते हैं. मैं इसको नेगेटिव कंसिडर करके इसको पॉजिटिव भी कंसिडर कर सकता हूँ. उसके लिए मुझे एक्सेस ए वाली पॉजिटिव कंसिडर करनी पड़ेगी, बस ये आंसर बिल्कुल सेम निकलेगा. ओके, तो लेट्स सी v इज इक्वल्स टू, अच्छा देखो v तो बिल्कुल 0 है. टॉप मोस्ट पॉइंट पे बॉडी की जो स्पीड थी वो कितनी हो चुकी है, 0 मीटर पर सेकेंड. बिल्कुल रेस्ट पे आ जाती है बॉडी जब बिल्कुल ऊपर होती है, फिर वो नीचे आती है ना. इस वजह से 0 इज इक्वल्स टू u प्लस एक्सेलरेशन है -10 मल्टीप्लाइड बाई t. टाइम कितना है 5 सेकेंड्स. इसको फाइंड करके हम लिख सकते हैं u इज इक्वल्स टू 50 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी के साथ हमने बॉडी को ऊपर फेंका था. सो u इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 50 मीटर पर सेकेंड. अब इनिशियल वेलोसिटी हमारी निकल चुकी है. अब हम कोई और इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके डिस्टेंस को निकाल सकते हैं. कौन सी यूज कर लें,
डिस्टेंस हमें निकालना है, चलो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a s से देखते हैं, निकल जाएगा v का स्क्वायर s0 माइनस u का स्क्वायर 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू a जो कि है -10 मल्टीप्लाइड बाई s जो कि है अननोन क्वांटिटी जो हमें फाइंड करनी है। ओके, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा एंड s को हम लिख सकते हैं 2500 अपॉन 2 इंटू 10, 0 से 0 जाएगी एंड s आपका इतना निकल आएगा, 250 को 2 से आप डिवाइड कर लो, आपका आ जाएगा 125 मीटर। एक बॉडी है जो स्टार्ट कर रही है रेस्ट से एंड इट ट्रेवल्स 150 मीटर इन द 8th सेकेंड, उसकी एक्सेलरेशन आपने फाइंड करनी है। जब इस तरह का क्वेश्चन दिया हो 8th सेकेंड, 5th सेकेंड, 9th सेकेंड, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये वाला फॉर्मूला लगता है एस एन इज इक्वल्स टू यू प्लस ए अपॉन 2n minus 1. This is the distance traveled by the body in nth second. Okay. So Sn is equals to initial velocity देखो कितनी है 0 प्लस एक्सेलरेशन हमें फाइंड करनी है। अच्छा, डिस्टेंस हमें पता है 150, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 150 एंड कौन से सेकंड में 8th सेकंड में। सो n की वैल्यू कितनी है 8, सो 2 8s are 16 माइनस 1, तो 150 इज इक्वल्स टू a अपॉन 2 इंटू 15। a कितना निकल के आ जाएगा 150 मल्टीप्लाइड बाई 2, जो डिवाइड में है इसको उधर लेके मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड डिवाइड में आ जाएगा 15 10s are 150, डायरेक्टली काट देते हैं एंड a इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। लेट्स सी, एक बॉल है जिसको वर्टिकली अपवर्ड्स फेंका गया, यहाँ से इस तरह से फेंका गया। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो लिखी गई है v0 और टोटल हाइट जो बॉडी ने अचीव करी है दैट इज h। अब आपसे पूछा है अगर आप इस डिस्टेंस को ट्रिपल करना चाहते हो, आप चाहते हो इससे भी 3 गुना ज़्यादा हाइट अचीव हो, 3h अचीव हो बेसिकली, तो उसको कितनी वेलोसिटी के साथ फेंकना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, ज़्यादा दूर पहुंचाना चाहते हो बॉडी को, ज़्यादा ऊपर तक पहुंचाना चाहते हो तो ज़्यादा वेलोसिटी देनी पड़ेगी, बट कितने टाइम्स ज़्यादा वो हमें फाइंड करना है। तो देखो, फर्स्टली आपको आइडिया लग रहा होगा इस क्वेश्चन में टाइम का तो कोई लेना देना नहीं है, ना तो हमें गिवन है एंड ना ही कहीं हमें फाइंड करने को बोला गया। एंड मोस्ट प्रॉब्ली ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगी जिसमें टाइम नहीं आ रहा। तो ट्राई करके देखते हैं। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, बिकॉज इसमें टाइम नहीं है इंक्लूडेड, राइट। वी का स्क्वायर, अच्छा फाइनल वेलोसिटी यहाँ है दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर दैट इज वी नॉट का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 2as। अच्छा, फर्दर एक्सेलरेशन देखते हैं, क्या लिखेंगे इसको, प्लस जी या माइनस जी। देखो बॉडी ऊपर की तरफ फेंकी है, मतलब बॉडी क्या हो रही है, स्लो डाउन हो रही है। जैसे जैसे वो ऊपर जाएगी उसकी स्पीड कम होती जाएगी, और जैसा मैंने पहले बताया जब बॉडी स्लो डाउन हो रही है तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का जो साइन रहता है वो कैसा रहता है, वो डिफरेंट साइन रहता है या ऑपोजिट साइन रहता है। दोनों का साइन एक दूसरे से ऑपोजिट होगा। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, या इसको नेगेटिव मान लो इसको पॉजिटिव मान लो, दोनों ही तरह से सॉल्व हो जाने वाली है। वेलोसिटी बिकॉज हमें v0 ऑलरेडी दे रखी है, मतलब ऊपर वाली एक्सेस हमें पॉजिटिव गिवन है, तभी उसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ फेंक के पॉजिटिव आ रही है, तो एक्सेलरेशन को नेगेटिव मान लेते हैं। a इज इक्वल्स टू माइनस जी लिख लेते हैं, a इज इक्वल्स टू माइनस जी इंटू s की जगह हम लिखेंगे h जो ये हाइट है। ये इक्वेशन होगी। फर्दर माइनस से माइनस कैंसिल आउट करा और सिंप्लीफाइड वे में ये इक्वेशन ये बन रही है, v0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। इसको इक्वेशन नंबर 1 हमने दे दिया। अब अगर हम चाहते हैं कि s से 3 गुना ज़्यादा डिस्टेंस तक बॉडी जाए, है ना, तो इक्वेशन क्या बनेगी उसके लिए, इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो v का स्क्वायर अगेन 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, हमें नहीं पता अब कितनी वेलोसिटी के साथ में फेंकूं कि 3 टाइम्स डिस्टेंस हो जाए, सो लेट्स कॉल दैट v डैश, उसका स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू यहाँ हो जाएगा अगेन माइनस जी इंटू हाइट 3 टाइम्स हो जाए, 3h हो जाए, है ना। तो माइनस से माइनस यहाँ पर भी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इक्वेशन बन जा रही है v डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू जी इंटू 3h। अच्छा, S3 को अगर मैं इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में लिख दूँ, आराम से लिखा जा सकता है,
सो दैट जो ये वाला ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट, इसके जो अंदर चीज़ है 2 इंटू जी इंटू एच, क्या ये वी नॉट का स्क्वायर नहीं है? तो मैं यहाँ पे इसको कैसे लिख सकता हूँ, वी डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी नॉट का स्क्वायर इंटू 3। फर्दर अभी ये वी डैश का स्क्वायर है, हमें तो उस वेलोसिटी को फाइंड करना है, मतलब वी डैश सिर्फ फाइंड करना है, तो वी डैश कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, राइट। इस साइड भी स्क्वायर रूट कर लो, इस साइड भी स्क्वायर रूट कर लो, तो वी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 मल्टीप्लाइड बाय वी नॉट। तो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए।